लूरिया का कार्टिकल क्षेत्र, आइए इसको देखते हैं और इसके संसाधनों को भी देखते हैं। और जो लूरिया थे ये एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने शोध निकाले और शोध किए, और उन्हीं के नाम पे ये लूरिया का जो है ये कार्टिकल क्षेत्र और कार्टिकल संसाधन इन्हीं के नाम से फेमस है। तो फिर आइए और इसको देख लेते हैं। रूसी मनोवैज्ञानिक अलेक्जेंडर लूलिया ने केंद्रीय शुल्कस के पीछे संपूर्ण मस्तिष्कीय क्षेत्र को 3 तरह के प्रमस्तिष्कीय कार्टिकल क्षेत्रों में बांटा है। यह प्रभाग इन क्षेत्रों के कार्यों पर आधारित है, इसलिए इन्हें कार्टिकल का कार्य क्षेत्र भी कहा जाता है। ये 3 कार्टिकल क्षेत्र हैं। पहला है मुख्य क्षेत्र, दूसरा है गौण क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। अंग्रेजी में जाने तो प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन और टर्टियरी जोन। मुख्य क्षेत्र प्राइमरी जोन, इसमें मुख्य प्रक्षेपण क्षेत्र का जिसे सामान्यतः मुख्य प्रक्षेपण क्षेत्र कहा जाता है, उसी को लूरिया ने मुख्य क्षेत्र कहा है। कार्टेक्स के इस क्षेत्र में मुख्यतः वैसे न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें अविवाही चौथे परत की प्रबलता होती है। इसमें मुख्य संवेदी विशिष्टता पाई जाती है, अर्थात विशेष क्षेत्र दृष्टि, श्रवण या कायिक संवेदी सूचनाओं के प्रति अनुक्रियाशील होते हैं। कार्टिकल क्षेत्र में ये सभी भाग स्थानिक रूप से सुव्यवस्थित होते हैं ताकि उद्दीपक का विशिष्ट पहलू कार्टेक्स में एक क्रम में अवस्थित हो। दूसरे शब्दों में शरीर के विभिन्न क्षेत्रों से मिलने वाले संवेदी सूचनाएं विशेष संवेदी कार्टिकल क्षेत्र में, श्रवण क्षेत्र का विशिष्ट भाग श्रवण कार्टेक्स में और दृष्टि क्षेत्र का विशिष्ट भाग दृष्टि कार्टेक्स में प्रक्षेपित होता है। मुख्य क्षेत्र की विशिष्टता तथा स्थानिक संगठन से तंत्रिकीय निदान में काफ़ी मदद मिलती है। लूरिया का यह दावा है कि प्रत्येक मुख्य क्षेत्र अर्थात दृष्टि क्षेत्र, श्रवण क्षेत्र तथा कायिक क्षेत्र मूलतः वैसी कोशिकाओं से बने होते हैं जो अपने विशिष्ट संवेदनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, लेकिन इनमें कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जो अन्य दूसरों के उत्तेजनों के प्रति भी अनुक्रिया करते हैं और इस तरह के कार्टेक्स में उत्तेजन या सतर्कता का एक आदर्श स्तर बनाए रखने में सफल होते हैं। इसे लूरिया ने कार्टिकल आवाज़ कहा है। दूसरा जो है इसको गौण क्षेत्र बोलते हैं, जो सेकेंडरी क्षेत्र है। गौण क्षेत्र का मुख्य प्रक्षेपण क्षेत्र के बिल्कुल है ना, ये नज़दीक होता है। जो प्राइमरी जो जोन है इसके पूरा नज़दीक ही होता है गौण क्षेत्र, जहाँ विशिष्ट क्षेत्र की विशिष्ट सूचनाएं एवं अर्थपूर्ण संपूर्णता में संगठित हो जाती है। इसे ही साधारण शब्दों में हम तब कहा जा सकता है कि मुख्य क्षेत्र का संबंध संवेदन से और गौण क्षेत्र का संबंध प्रत्यक्षण या गुण ज्ञान से होता है। इस क्षेत्र में परत 2 तथा परत 3 की अधिक प्रबलता होती है, जिसमें लघु एक्सॉन वाले सहचार्यात्मक न्यूरॉन्स अधिक होते हैं और वे प्राप्त सूचनाओं को ठीक ढंग से संयोजित करके उससे अर्थ प्राप्त करने में सहायक होते हैं। लूरिया का मत है कि गौण क्षेत्र में क्षुब्ध उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक विशिष्टताओं से संबंधित विकृतियों यथा दृष्टि, श्रवण तथा स्पर्शिक एग्नोसिया उत्पन्न होती है। इसके बाद है हमारा तृतीय क्षेत्र यानी टर्टियरी एरिया। तृतीय क्षेत्र कायिक संवेदी गौण क्षेत्र, श्रवण गौण क्षेत्र तथा दृष्टि गौण क्षेत्र के किनारों पर अवस्थित होता है। तृतीय क्षेत्र द्वारा विभिन्न संवेदी ज्ञान यथा दृष्टि, श्रवण तथा कायिक क्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं को समन्वित किया जाता है। इस पर परस्पर व्यापन का क्षेत्र कहा जाता है। इसमें विशिष्टता की बात समाप्त हो जाती है। तृतीय कार्टेक्स में वैसी कोशिकाओं की अधिकता होती है जिनमें ऊपरी कार्टिकल परत अर्थात पैलेक्सिफॉर्म परत की प्रधानता है। ओन्टोजिनेटिक विकास में मस्तिष्क का यह भाग सबसे बाद में पूर्णतः विकसित होता है। तृतीय क्षेत्र में क्षुब्धता होने से ऐसी विकृतियाँ उत्पन्न होती है जिनका संबंध किसी एक संवेदन ज्ञान से संबंधित न होकर कई संवेदन ज्ञान से संबंधित होता है। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि लूरिया ने जो उत्तर केंद्रीय कार्टिकल क्षेत्र का वर्णन किया है उसमें एक पदानुक्रम है
जिसमें मुख्य क्षेत्र सबसे अधिक विशिष्टता होती है, फिर गौण क्षेत्र की विशिष्टता की मात्रा कम हो जाती है तथा तृतीयक क्षेत्र में ऐसी विशिष्टता लगभग समाप्त हो जाती है। इस तरह से लुरिया मॉडल में उत्तर केंद्रीय कॉर्टेक्स का ये तीनों क्षेत्रों द्वारा सूचनाओं का संसाधन एक खास क्रम में होता है। इसे पदानुक्रमित कॉर्टिकल संसाधन भी कहा जाता है। मुख्य संवेदी क्षेत्र, जिसे सबसे अधिक धूसर गाढ़ा में जब सूचनाएं पहुंचती है तो उसे संसाधित किया जाता है। फिर गौण संवेदी क्षेत्र में संसाधित होने के लिए जाती है, फिर वहां से तृतीयक संवेदी क्षेत्र में संसाधित होने के लिए भेजा जाता है ताकि उसका अधिक प्रत्यक्ष, ज्ञानात्मक तथा सांकेतिक विस्तरण जो है वो हो सके। तृतीयक क्षेत्र से सूचनाएं तृतीय पेशीय क्षेत्र जो अग्रपाली में होता है में जाती है। इस अग्रपाली द्वारा उच्च स्तरीय पेशीय क्रियाएं जैसे नियोजन तथा अन्य दूसरों का कार्य पालक नियंत्रण की क्रियाएं संपन्न होती है। फिर इसके बाद सूचनाएं गौण पेशीय क्षेत्र में जाती है जहां विशिष्ट पेशीय क्रियाओं को संगठित किया जाता है। यहाँ से सूचनाओं को फिर से पेशीय कॉर्टेक्स, जिसे भूरा गहरा धूसरा रंग से दिखलाया गया है, में भेजा जाता है जहाँ से अंतिम रूप में उसे कार्य रूप दिया जाता है। तो ये था हमारा लुरिया का कॉर्टिकल क्षेत्र और कॉर्टिकल